एक बहुत ही दुखद समाचार है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी ने जो उत्कृष्टतम सेवाएं इस देश को दी हैं, वह सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले एक सच्चे देशभक्त थे। सार्वजनिक जीवन में रह करके सादगी पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण श्री मनोहर पर्रिकर जी थे। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। पर्रिकर जी से हमारा बहुत पुराना वास्ता है। वो गोवा के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं। यहाँ भी वो फौज के मंत्री थे। बहुत सज्जन और भले इंसान थे वो, और असाध्य रोगों से घिरे हुए थे। आज उनका निधन हो गया है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के ऊपर ये बड़ा भारी वज्रपात है, और उनका निधन जो है वो गोवा की राजनीति जो है उसमें एक बड़ा शून्य पैदा करेगा। इसलिए ये दुखद है। मनोहर पर्रिकर जी का दुर्भाग्य से देहांत हुआ। लंबे समय से जन के साथ मिलते हुए इन्होंने गोवा राज्य की तरक्की के लिए काम तो किया ही, लेकिन साथ में रक्षा मंत्री जब बने, हम दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है। और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और मुझे विश्वास है भगवान उन्हें, उनकी आत्मा को पूरी शांति देगा। आने वाले दिनों में हम सब उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। मनोहर पर्रिकर का देहांत हुआ है, उससे हमको बहुत दुख है। वो किसी भी पार्टी में रहने दो, वो एक अच्छे व्यक्ति थे और अपनी एक छाप गोवा में रखे थे, और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी
बहुत अपने विचार अलग रखे, चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े संजीदगी से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। उसके ध्यान से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ और हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उनको मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से अर्पित करता हूँ। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। करीब 35 साल पहले गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और उस समय मनोहर पर्रिकर, श्रीपाद नाइक, संजीव देसाई, दिगंबर कामत, ये 4 लोग टीम के रूप में प्रमुख रूप से काम करते थे। मनोहर पर्रिकर ने अपने जीवन पूरी तरह से गोवा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया था और उन्हीं के कार्य और कर्तृत्व के कारण गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाद में पार्टी के आदेश के अनुसार उन्होंने संरक्षण मंत्री पद की भी जिम्मेदारी ली और जब पार्टी ने आदेश दिया तो फिर से वो गोवा के मुख्यमंत्री बने। उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था, पार्टी के विचारों के प्रति कटिबद्ध था, समर्पित था, ये उनकी विशेषता थी और डाउन टू अर्थ, सादगीपूर्ण व्यवहार करने वाला कार्यकर्ता, ये उनकी अंतर और बाह्य ऐसी प्रतिमा थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी वो मेरे बहुत ही नज़दीक के मित्र थे। उनके जीवन के सुख दुखों के साथ मेरा सतत संबंध रहा। गोवा के राजनीति में जब जब जाता था तो स्वाभाविक रूप से उनके कारण ये संबंध और बढ़ा और मेरे ऐसे बहुत ही निकटस्थ मित्र को आज मेरे साथ वो नहीं है, इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। गोवा के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी का आज दुखद निधन हुआ। ये हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार का समाचार है। मनोहर पर्रिकर जी एक उच्च शिक्षित लेकिन जनता के नेता थे। जनसामान्यों के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। वे भारत माँ के सच्चे सपूत थे। गोवा के राजनीति में उन्होंने राजनीति का एक नया स्तर कायम किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यों को गोवा कभी भुला नहीं सकता। गोवा में जिस समय आयाराम गयाराम की राजनीति चलती थी और लगातार सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप होते थे, ऐसे समय एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गोवा को एक स्थायी सरकार तो दी, लेकिन उसके साथ साथ एक पारदर्शी और काम करने वाली सरकार दी। आधुनिक गोवा के निर्माण में मनोहर जी का जो योगदान है ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनोहर पर्रिकर एक बेहद ही अच्छे इंसान थे, बहुत मेधावी नेता और कमिटेड वर्कर ऑफ द पार्टी। गोवा के लिए उन्होंने केवल सपने नहीं देखे, वो साकार करके दिखाए और रक्षा मंत्री करके भी उनका पूरा जीवन शुचिता का एक पाठ है और पूरे देश को उन्होंने रुलाया है आज, क्योंकि कैंसर की बीमारी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना। और पिछले महीने में हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था। तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा
हमने देखी है। आज गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी हम सबके बीच में नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बचपन से एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। देश के रक्षा मंत्री के नाते देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने एक कुशल प्रशासक के परिचय देश भर को दिया।